हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ सिविल पैंडा। आप लोगों की काफी रिक्वेस्ट है सर वीडियो को बाइलिंगुअल रखिए, ऑल टू ऑल इंग्लिश थोड़ा समझने में दिक्कत जा रही है, तो ये वाला वीडियो बाइलिंगुअल होगा। बट आई विल रिकमेंड यू to please study those key terms or the sentences which I mention in my channel or mention in this YouTube videos, because ultimately वही sentences और keywords आपको एग्जाम में मार्क्स फच करेंगे। So let us today discuss about judicial activism और ये पूरा वीडियो yes bilingual ही रहेगा। पिछले वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि देयर आर 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। अब सारे ऑर्गन अपने अपने स्फीयर में काम करते हैं। लेजिस्लेचर लॉ बनाता है, एग्जीक्यूटिव इंप्लीमेंट करता है एंड जुडिशरी रिव्यू करता है। But what is judicial activism? Or let us assume what is activism? What is activism? Activist, we say that person is an activist. He is an environmental activist. An activist is someone who fights, who raises voice for the vulnerables, who raises voice for the rights of an individual, of a society, of animal rights activist, environmental rights activist. There are n number of activist categories. But when it comes to judicial activism, What is that? The normal function of judiciary. Judiciary का जो नॉर्मल काम है वो क्या है? लॉज को रिव्यू करना। अगर कोई लॉ बना है जो आपके फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट है तो उस लॉ को नल एंड वॉइड डिक्लेयर करना। कई बार जुडिशरी यहीं तक नहीं रुकती। When judiciary exercises its power of judicial review, sometimes judiciary review करते करते ना कि सिर्फ एक लॉ को नल एंड वॉइड डिक्लेयर करती है, बट टू सेव योर फंडामेंटल राइट, टू सेव योर राइट, जुडिशरी इस हद तक आगे चली जाती है कि जुडिशरी स्टार्ट्स टेलिंग व्हाट शुड बी द लॉ। व्हेन जुडिशरी इट स्टार्ट्स टेलिंग व्हाट शुड बी द लॉ, जुडिशरी इंटर करती है कहां? इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ लेजिस्लेचर। क्योंकि कानून बनाना किसका काम है? लेजिस्लेचर का काम है। कानून को रिव्यू करना किसका काम है? जुडिशरी का। लेकिन कई बार जुडिशरी किसी लॉ को डिक्लेयर ना करके और यूं मैं ऐसा कहूं कि ना केवल नल एंड वॉइड डिक्लेयर करके पर यह भी बताने लगती है कि व्हाट शुड बी द लॉ। लिसन केयरफुली। टू डिक्लेयर अ पर्टिकुलर लॉ नल एंड वॉइड इज द ड्यूटी ऑफ जुडिशरी, बट समटाइम्स जुडिशरी जस्ट नॉट डिक्लेयर अ लॉ वॉइड, बट ऑल्सो इट टेल्स व्हाट शुड बी द लॉ। When judiciary tells what should be the law, कानून क्या होना चाहिए, and when judiciary enters into jurisdiction of other branches, it is judicial activism. So, अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाता है what is judicial activism, तो आप क्या लिख के आओगे? When judiciary not only declares a particular law void, but it starts telling what should be the law. By doing this, judiciary enters into the domain of other branches of government. And it went over its constitutional obligation, and this is judicial activism. Now, let us discuss some other concepts जो कि आपके एग्जाम के लिए relevant है। अब judicial activism term सबसे पहले किसने कॉइन किया था? तो इसका आंसर है आर्थर एस्केलेंजर in 1947। अब बात करते हैं अदर कॉन्सेप्ट्स की, जैसे क्या सुप्रीम कोर्ट लॉ बना सकता है? पार्लियामेंट के अलावा क्या सुप्रीम कोर्ट लॉ बना सकता है? तो सुप्रीम कोर्ट लॉ बिल्कुल बना सकता है। पार्लियामेंट लॉ बनाएगा, लेजिस्लेचर इज टू मेक लॉ, बट अंडर आर्टिकल 141 सुप्रीम कोर्ट हैज पावर टू डिक्लेयर अ पर्टिकुलर लॉ, टू डिक्लेयर अ लॉ विच इज बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स। बट क्या हर कंडीशन में? नो, देयर आर 2 कंडीशंस। फर्स्ट, अगर किसी मैटर पे लॉ बना ही नहीं है। कई बार ऐसे सिचुएशंस आते हैं आपकी सोसाइटी में। इंडिया इज अ कॉम्प्लेक्स सोसाइटी और अराउंड द वर्ल्ड सोसाइटीज आर कॉम्प्लेक्स, not as complex as India, because India is what? India is a heterogeneous society. So कई बार ऐसे situations आते हैं, issues आते हैं जिनके लिए law बना ही नहीं है। In that case, judiciary can make a law. Second situation, अगर कानून बना हुआ है, law बना है किसी टॉपिक पे, but वो law sufficient नहीं है और law is not sufficient, law is ambiguous in nature, तो judiciary law बना सकता है। Example, we have n number of laws for sexual harassment, but when it comes to sexual harassment at workplace, so this is also counts into sexual harassment. So ऐसा कोई लॉ इंडिया में था नहीं। In that case, Supreme Court gives the Vishaka guidelines. Vishaka guidelines for the prevention of sexual harassment at workplace. Article 141 and also Article 142, where to ensure the complete justice, Supreme Court can pass a decree or order. For example, if there is a law, but law is not sufficient, law is not sufficient to deliver the justice,
So what Supreme Court will do? Supreme Court will declare something that no, this law is not adequate. I'm adding few more points to this law. This should be the punishment. Judiciary tells this should be the law because previous law was not sufficient. So under Article 141, keeping in mind in 142, Supreme Court can also declare law. But I've already told you the conditions. अब क्या कारण है कि जुडिशरी एक्टिविस्ट बन जाती है? What is the reason that judiciary, employ itself to become an activist judiciary? Why? What is the reason? क्या जुडिशियल एक्टिविज्म सही है या जुडिशियल एक्टिविज्म गलत है? Let us discuss the why and how, or why. The most important thing is why. For example, legislature is not making sufficient laws. For example, executive is corrupt. Executive is not working for the welfare of the people. Legislature is not making adequate laws. Then what should be the matter? Then judiciary becomes the guardian of your rights. Judiciary declares a law. Judiciary upholds the rights of individual. Judiciary upholds the glorious words of preamble. We the people of India having solemnly resolved to secure to all its citizens justice, equality, opportunity, liberty of thought, expression, belief. To uphold your fundamental right, to uphold those conditions of your life which makes your life worth living. Hence, judiciary becomes an activist judiciary. Why? To protect your right. Up, let us discuss an issue. In India, why there is rise in judicial activism? Yes, we often say. Let me give you an example. कोविड के टाइम पे लॉकडाउन कब लगाना है, लॉकडाउन कब हटाना है, ये किसका काम था? एग्जीक्यूटिव का काम था. बट इन अ जजमेंट ऑफ Allahabad High Court, the court ordered the executive or the government, you should impose lockdown, you should not impose lockdown. Why you are not imposing lockdown? Why you are not imposing Article 144? What is the matter? Government said, look, it is upon my jurisdiction to declare lockdown. It is upon my jurisdiction to impose 144. Why you are interfering? But judiciary saw कि गवर्नमेंट सही से काम नहीं कर रही है, गवर्नमेंट लॉकडाउन इंपोज नहीं कर रही है. There are irregularities in the following of rules and regulations. The corona appropriate behavior, the pandemic appropriate behavior. Hence, judiciary interfered. Why judiciary interfered? To preserve your right to be healthy, which is your fundamental right under Article 121. And second condition as I told you, when the legislature is not making adequate laws, या legislature जो कानून बना रहा है वो कानून sufficient नहीं है. Second point, executive is corrupt. Third point, there is a rise in the forces of globalization. When I say globalization, what do I mean? There are n number of ways in the modern world. आज के जमाने में अलग अलग तरीकों से तुम्हारे फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा है, और आई से कि तुम्हारे फंडामेंटल राइट्स खतरे में है. फॉर एग्जाम्पल, गवर्नमेंट ने कल को कोई लॉ बना दिया, तुम्हारा कोई फंडामेंटल राइट जिससे इंपैक्ट हो रहा है. बड़ी बड़ी एमएनसीज आती हैं आजकल इंडिया में, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस. दे एम्प्लॉय सर्टेन मीन्स टू अचीव देयर एंड्स, टू अचीव देयर प्रॉफिट्स. फॉर एग्जाम्पल, लेट अस से एडल्ट्रेशन ऑफ फूड. फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई कंपनी है वो कुछ ऐसा खाने की चीज बना रही है जिसमें वो मिलावट कर रही है, अल्टीमेटली तुम्हारी हो गई तबीयत खराब, तुम्हारी तबीयत खराब हो गई. अब क्या करोगे? तुम्हारा फंडामेंटल राइट चला गया. कौन सा? राइट टू रिमेन हेल्दी अंडर आर्टिकल 21. तो ये भी तुम्हारा फंडामेंटल राइट था. मान लो फूड एडल्ट्रेशन पे लॉ है. यस, देयर इज अ लॉ ऑन फूड एडल्ट्रेशन, कंज्यूमर प्रोटेक्शन राइट पे है. पर कल को ऐसा सिचुएशन आ गया, एडल्ट्रेशन ऑफ फूड से ही रिलेटेड तुम्हारे पास कोई इश्यू आया, लेकिन अब अभी जो लॉ बना हुआ है वो समवेयर इनएडेक्वेट है और कुछ स्ट्रिंजेंट होना चाहिए था उसको, और कठोर कानून बनना चाहिए. जुडिशियरी विल इंटरवेन. जुडिशियरी विल टेल यू, लेजिस्लेचर व्हाट यू आर डूइंग, एग्जीक्यूटिव व्हाट यू आर डूइंग. आई एम डिक्लेयरिंग द लॉ. दैट विल ऑल्सो काउंट ऑन जुडिशियल एक्टिविज्म. सो इज जुडिशियल एक्टिविज्म गुड थिंग और बैड थिंग? फॉर एनी पॉलिटिकल अरेंजमेंट, फॉर एनी एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर टू वर्क इन अ पर्टिकुलर मैनर और इन एफिशिएंट मैनर, हार्मनी होनी बहुत जरूरी है. लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी के बीच में हार्मनी. ऑल द थ्री ऑर्गन शुड वर्क इन अ हार्मोनाइज्ड मैनर. Why I am saying? Because if they will work in the harmonized manner, your fundamental rights, those conditions of your life which gives you a life worth living, ultimately sustained. And yes, the law and order will be maintained. The preservation of your fundamental rights will be maintained. Hence, judicial activism is bad or wrong? What is the conclusion? Well, when it comes to conclusion, let me tell you one thing. किसी भी चीज का कोई absolute answer नहीं है.
There is no absolute answer. Things are very subjective in nature. It changes from context to context. In a particular context, judiciary enjoys will of the people. People are happy. हाँ यार judiciary अच्छा काम कर रही है, करने दो. Well done judiciary. That is good thing. Next situation. लोग criticize करने लगे judiciary. What you are doing? It is the job of legislature. It is the job of executive. Why you are doing that? In that sense, judicial activism becomes judicial overreach. Judiciary is overreaching its constitutional obligation, its constitutional mandate. Judicial काम कानून बनाना नहीं है. So these are the certain key terms. I hope मैंने judicial activism को इस वीडियो में हल्का उसका क्रक्स डिस्कस कर दिया है, बट बहुत कुछ है डिस्कस करने के लिए. There is a much more to discuss in judicial activism. There is a concept that we should link judicial activism to public interest litigation, but I have kept that. उस टॉपिक को मैं अगले वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा, because that topic is also very important for examination. And for those who are messaging, sir, where is your institute? Our institute is based in Indore. We have exclusive offline batches for MPPSC and UPSC. I hope the facts are clear. So till then, wait for the next video. Keep writing, keep learning, learn with Civil Panda.